दोस्तों, जब पूरी दुनिया और खासकर पाकिस्तान यह सोच रहा था कि भारत 7 मई को एक साधारण मॉक ड्रिल आयोजित करेगा जिसका मकसद केवल नागरिकों को युद्ध के प्रति जागरूक करना और उन्हें ट्रेनिंग देना होगा, तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भारत एक गुप्त और सटीक सैन्य अभियान को अंजाम देने जा रहा है। लेकिन भारत ने सिर्फ एक ड्रिल नहीं की, बल्कि पाकिस्तान की जमीन के अंदर जाकर आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, आपको पता ही होगा 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। भारत ने इस बार चुप्पी नहीं ओढ़ी, बल्कि 15 दिन की रणनीतिक तैयारी और उच्च स्तरीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर एक ऐसा सैन्य जवाब तैयार किया जो दशकों तक याद रखा जाएगा और जिसका घाव पाकिस्तान को सदियों याद दिलाता रहेगा कि भारत से पंगा लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, 6 और 7 मई की दरमियानी रात, जब पाकिस्तान की जनता चैन की नींद सो रही थी, तब भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई की शुरुआत की। रात करीब 2 बजे से शुरू हुई यह कार्यवाही केवल 23 मिनट चली, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। तो क्या है, पूरी डेवलपमेंट जानेंगे आगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जय हिंद कहना हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस ऑपरेशन के तहत भारत ने 100 किलोमीटर के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक की। इनमें से 4 ठिकाने पाकिस्तान के भीतर थे और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित थे। इन ठिकानों में प्रमुख रूप से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कमांड सेंटर और ट्रेनिंग कैंप शामिल थे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मुख्य रूप से 4 जगहों को निशाना बनाया गया, जिसमें सियालकोट, चाक अमरू, मुरीदके, बहावलपुर है, जबकि POK में 5 जगहों को निशाना बनाया गया है, जिसमें मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर, गुलपुर और एक अज्ञात स्थल शामिल है। यह सारे ठिकाने अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइल सिस्टम और ट्रेंड आतंकियों से लैस थे। भारत ने इन पर सटीक हथियारों और मिसाइलों से हमला किया। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान इस ऑपरेशन में शामिल थे। दोस्तों, इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने भी भारत पर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स J-17, जो कि एक काबरा फाइटर जेट है, उसे अपने आकाश या डिफेंस मिसाइल सिस्टम द्वारा मार गिराया है। तो वहीं पाकिस्तान टीम विवादों को झूठ लाने के लिए उल्टा भारत पर ही इल्जाम हो रहा है कि उसने भारत के 5 लड़ाकू विमान को मार गिराया है, जिसमें बड़ा फेल, सुखोई और मिराज जैसे फाइटर जेट शामिल है। लेकिन दोस्तों, यह एक अफवाह है। भारत का कोई भी फाइटर जेट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। भारत में इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के इन आतंकी ठिकानों पर हमला करते हुए लगभग 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। दोस्तों, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति को इस कदर गोपनीय रखा कि देश के अंदर मॉक ड्रिल की घोषणा कर दी गई थी। 7 मई को पूरे भारत में 200 से अधिक लोकेशनों पर मॉक ड्रिल की योजना थी, जिसमें ब्लैकआउट, सायरन टेस्टिंग, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां शामिल थीं। लेकिन इसके पीछे असली मकसद था पाकिस्तान और दुनिया को भ्रमित रखना, ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी भी किस्म की प्रतिक्रिया से पहले भारत स्ट्राइक को अंजाम देकर पीछे हट सके। दोस्तों, ऑपरेशन पूरा होने के तुरंत बाद भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों को इसकी जानकारी दी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कदम था, जिससे यह संदेश गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है। इस ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीधा नियंत्रण था। उन्होंने पल पल की जानकारी ली और इस पूरे मिशन को एक मिशन कमांड सेंटर से मॉनिटर किया गया। सभी डेटा, लोकेशन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और एयर स्पेस कंट्रोल की बारीक योजना बनाई गई थी। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह बात स्पष्ट है
कि वे इस हमले को या तो नकारेंगे या इसकी जानकारी को दबाने की कोशिश करेंगे। वहीं पाकिस्तान के अंदर पहले से मौजूद विद्रोह और असंतोष इस स्ट्राइक के बाद और अधिक उभर सकता है। बलूचिस्तान और सिंध जैसे राज्य अब और अधिक मुखर हो रहे हैं। बलूचिस्तान ने कुछ इलाकों पर खुद का नियंत्रण कर लिया है और सिंध भी अलगाव की राह पर बढ़ता दिख रहा है। दोस्तों, भारत के द्वारा किए गए इस ऑपरेशन सिंदूर की तुलना 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक से की जा रही है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर उससे कहीं अधिक सटीक, गुप्त और विनाशकारी था। जहां बालाकोट में आतंकी शिविरों पर बमबारी की गई थी, वहीं इस बार आतंकी टॉप लीडरशिप और उनके हथियार डिपो को सीधे निशाना बनाया गया। दोस्तों, देखा जाए तो भविष्य में भारत की ओर से और स्ट्राइक की संभावना कम है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बदला लिया जा चुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से कोई उकसावे वाली कार्रवाई होती है तो भारत फिर से जवाब देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि यह नया भारत है जो किसी भी हमले का जवाब डंके की नोक पर देता है और यह हमला रोक कर नहीं ठोक कर करता है। भारत के जखीरे में ऐसे ऐसे मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो पल भर में चाहे तो पाकिस्तान को श्मशान में तब्दील कर सकता है। और अगर दोनों देशों की मिलिट्री कंपैरिजन की बात की जाए तो भारत का मिलिट्री पावर पाकिस्तान के मिलिट्री पावर से कई गुना ज्यादा ताकतवर और मजबूत है। यूं कहा जाए तो दोनों देशों का मिलिट्री पावर कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त दोनों देशों के बीच हालत गंभीर बने हुए हैं। अगर पाकिस्तान भारत पर रिटेलिएट एक्शन लेता है तो यह स्ट्राइक एक युद्ध का रुख भी कर सकता है, जिसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि ना ही तो पाकिस्तान के पास इस वक्त युद्ध लड़ने के लिए पैसे बचे हैं और ना ही उनके एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए फ्यूल। क्योंकि जब भी पाकिस्तान भारत पर कार्रवाई करने की सोचेगा तो उससे पहले ही भारत अरब सागर में नेवल ब्लॉकेज करके पाकिस्तान को पहुंचने वाली तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देगा, जिससे 7 दिनों के अंदर पाकिस्तान का जीना मुहाल हो जाएगा और वह खुद से भारत के सामने सरेंडर होने को तैयार हो जाएगा। तो भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह सिर्फ बातें नहीं करता, जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ भारत की सैन्य क्षमता का परिचायक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अब कूटनीति और रणनीति में भी किसी से पीछे नहीं। दोस्तों, अगर आप इस ऑपरेशन पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय ऑपरेशन सिंदूर जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत की ताकत का हिस्सा बनें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।